Recording in progress. ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली। मीठे बाप दादा से बाबा कह रहे हैं, सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। तो ये नशा गिर जाता है, टूट जाता है। मन जो है ना, दुनियावी बातों में ज्यादा भागता है। आदत है उसको, 63 जन्म का आदत है, उसको बार बार खींच के लाना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं, सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, जो सबको पावन बनाना है, उसके बच्चे ही हम हैं। तो हमारा कितना भाग्य है। जो भाग्य विधाता है उसके बच्चे हैं हम। सोनार के बच्चे के यहाँ सोने का कमी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही भाग्य विधाता बच्चे का भाग्य कैसा होगा, तो उनके यहाँ बेहद सुख का वर्षा मिलता है। तो सबसे ज्यादा सुख हमको प्राप्त होता है। जैसे गोल्डन स्पून इन माउथ ऑलरेडी है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। कभी कभी आता है ना घृणा। तुम जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया है। हमने जो सुख देखा है वह और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विषय पर राज्य करने वाले हम हैं। हम जानते हैं कि जो भी धर्म की आत्माएं हैं या जो भी आत्माएं, सब एक्टर्स हैं। सबका अपना अपना पार्ट है, अपना अपना डायलॉग दिया हुआ है ना। तो कभी कभी हम 63 जन्म के आदत के अनुसार 63 जन्म के किसी किसी के बात को दिल से लगा लेते हैं। वही चलते रहता है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया ना, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वो क्या है, ये घृणा भाव है। ऐसा क्यों किया, ये घृणा भाव है। तो ये जो है उसको फिर हटाना है। बार बार बाबा को याद करना है, बाबा मुझे इस आत्मा से कोई भी घृणा नहीं रखना, कोई भी इसकी बात को माइंड नहीं करना, दिल को साफ रखना है, दिल पे दाग नहीं लगाना बाबा। तो इसने जो कुछ भी किया पहले पिछले दिनों में या पास्ट में, तो उसको मिटा देना है बाबा, नहीं माइंड करना है। जो भी था इसका पार्ट था, भले ही बहुत दुख दिया लेकिन वो उसका पार्ट था। को माफ करना है, इसका भी भला। बार बार मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मन व्यर्थ सोचता है ना, तो वो पास्ट की बातों को वापस लाता है। बार बार सोचेगा कि ऐसे इसने क्यों किया, ऐसे मेरे साथ हुआ, उसकी बात उसकी बात। तो ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारी बुद्धि में आ जाना चाहिए। यानी आत्मा क्या है, शांत स्वरूप। आत्मा की शक्ति साइलेंस है। आत्मा माना साइलेंस। आत्मिक स्थिति में है तो अपने आप ही शांत स्थिति रहती है। आत्मिक स्थिति नहीं, देह भान आता है और पता नहीं कैसे फुटुक से आ जाता है। जैसे ही देह भान आता है, बातें भी बुरी तभी लगती है जब देह भान है। मन में उलझन भी, परेशानी भी तभी तभी देह भान है। आत्मिक स्थिति में नहीं रहेगी। तो वो कब आ जाता है, वो एकदम अलर्ट होके अपने आप को ही देखते रहना है, देखते रहना है, वॉचफुल रहना है। बहुत 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 प्रैक्टिस इसी में चाहिए अपने को आत्मा जानने। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जिससे वह जड़ झाड़ है तो यह है चैतन्य। बीज भी चैतन्य है, उनकी महिमा भी गाते हैं। तो वह सत्य है, चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं कि भगवान का ऑक्यूपेशन क्या है। वो आकर हमको सच बताते हैं, हमको पतित से पावन बनाते हैं, हमको यहाँ से ले जाते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। तो ये सारी बातें नहीं बस जानता। कोई सोचता है भगवान मैजिक करते हैं, हमको कर्म करना सिखाते हैं। भगवान कोई मैजिक नहीं करते, लेकिन एक तरह का मैजिक ही है कि मीठे बच्चे कहते कहते सबको देवता बनाते हैं।
तो हमको पढ़ाते हैं, हमको अच्छा बनाते हैं, लायक बनाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है। त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता है। संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्मतन। तो अभी कहाँ है ब्रह्मा संपूर्ण बनकर सूक्ष्मतन में, तो अभी ब्रह्मा देवता बन चुके हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? आत्मा से। आत्मा कहती है हमारा बाबा। आत्मा ही कह रही है हमारा बाबा है, वही हमारा बाप है। टीचर सदगुरु फिर वही है। जिसको मालूम नहीं कि किसके कहा, तो वह पूछ ही नहीं, प्रश्न पूछ नहीं सकते। अब बच्चे समझ गए हैं, बरोबर दो बाप सबके हैं। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे यह शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह जिस्मानी ब्रह्मा बाबा का रथ है, दूसरा फिर रूहानी बाप का ये रथ है। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर। पहले तो यह बुद्धि में रहेगा कि यह बेहद का बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। निराकार को बुलाते हैं पतित पावन, आओ। आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते, पतित है तो पुकारते। अब तुम आत्मा जानती हो, वह पतित पावन बाप इस तन में आया है, भूलना नहीं है। हम उनके बने हैं। यह सौभाग्य तो क्या पद्मा भाग्य की बात है। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? इस समय बाप आए हैं, यह नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वह एक बार ही आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12 14 कला में आए होंगे। यह तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को। वहाँ सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते। तो कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। अगर अपने को उस वंशावली में की समझते हो तो फिर उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते हो? ना उनको कहते हो आप तो बिल्कुल निर्गुण, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और आप तो बिल्कुल पवित्र है, महान है। तो महिमा जब करते हैं तो जरूर उन्हों के पवित्र और अपने को अपवित्र समझ पतित समझते हैं। पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। तो तुम जानते हो पावन से आप पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबर वार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास भी होते हैं। अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते, तब तो आते हैं ना। नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है? या कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ नहीं है, तो साधारण मनुष्य तन है। सो भी बहुत पुराना है, बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ, तब इनका नाम होता है। नहीं तो प्रजापति ब्रह्मा कहाँ से आया? मनुष्य मूंझते तो जरूर है ना। बाप ने तुमको समझाया है तब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता है शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनकी यह रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आपस में 3 4 होते हैं। सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है, पार्ट हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, ये वंडरफुल बातें समझी जाती। कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी चक्र पूरा होता है, अंत है ना। अब सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होना है। बाप ये सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार समझाते रहते, नई बात नहीं है। कहते हैं कल पहले भी समझाया था। बहुत लवली बाप है। ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए।
तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना। बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे। भेदभाव की बात है नहीं। अभी तो कितना भेदभाव है। यह राम के भक्त हैं, यह कृष्ण के भक्त हैं। तो हमको तो प्यार से लवली बाप को, कि लवली बच्चे हैं ना हमको प्यार से याद करना चाहिए। हमारा मुंह मुख से कर्कश बोल या जोर से बोल नहीं निकले। आई, ए इधर आओ, ए उधर जाओ, ये क्या कर रहा है, ऐसे कहीं भी कोई बात नहीं। एकदम प्यार से नजदीक जाकर, ये संस्कार हमारा बहुत साल का है, बहुत जन्म का, उसको चेंज करना है। किसी को भी इज्जत से पुकारना, भले वो छोटा पद का हो, गरीब हो, या फिर कैसा भी हो, ये छोटा बच्चा हो, तो सबको इज्जत से पुकारना, नजदीक जाके बात करना, दूर से ही नहीं चिल्लाते रहना। तो ये सारा हमको बदलना होगा अपना लैंग्वेज, देवता जैसा लैंग्वेज होना चाहिए। ये राम के भक्त, ये कृष्ण के भक्त। राम के भक्त धूप जगाते तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। ऐसे भी कुछ बातें शास्त्र में है। वह कहे हमारा भगवान बड़ा, वह कहे हमारा भगवान, दो भगवान समझ लेते हैं। तो रॉन्ग होने के कारण सब अनराइटियस काम ही करते हैं। तो जो कृष्ण है वही तो त्रेता में राम बनते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे, भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति है अंधकार, ज्ञान है उजाला। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी वह सब भक्ति के सागर। ज्ञान से सदगति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो। बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है, जो और कोई दे न सके। इसलिए बाप कहते हैं, तुम बच्चे हो सुदर्शन चक्रधारी। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परम पिता अपने को कोई कह न सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य समझते हैं कितना बड़ा ड्रामा है। उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं। वो छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं। यह अनादि अविनाशी, कहीं बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ, शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते ना। सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का। फॉलोअर तो वह जो पूरा फॉलो करे। उनकी ड्रेस आदि तो वह है नहीं, कौन कहेंगे शिष्य हैं। यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की बारात कहते हैं, बाप कहते हैं यह हमारी बारात है। तुम सब भक्तियां हो, मैं हूँ भगवान, तुम सब सजनियां हो। बाबा आया है तुमको श्रृंगार करके ले जाने। तो कितनी खुशी होनी चाहिए और अपने आप को कितना लायक बनाना चाहिए। शिव की सजनी बनने बनने जा रहे हैं, शिव की पार्वती बनने जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, तो पवित्र राजाई मिलती है। बाप समझाते हैं, मैं आता ही हूँ अंत में। मुझे बुलाते ही है पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसीलिए महाकाल भी कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। काल के मंदिर तो देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे ना। बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने आए हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बना करके ले जाते हैं। गुलगुल बन जाए तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। फर्क तो रहता है ना। पाप रह जाते तो फिर सजा खानी पड़े। पद भी ऐसा मिलता है। इसीलिए बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों, बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना। तो हमारा गायन हमारे मीठे वचन का होगा ना। अभी हम जो कर्म करेंगे उसका गायन होगा। तो हमको बहुत अच्छे से मीठा मीठा सबसे बोलना है, अलर्ट रहना है। कहीं कोई करवाहट नो, नो, नो। प्यार से। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना। कितनी प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं। वैकुंठ में चले जाते हैं।
वहां श्री कृष्ण को झूल चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच वैकुंठ आ रहा है। हम भविष्य में यह बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते वह सब रॉन्ग है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती। भक्ति वालों को यह थोड़ी मालूम है कि ज्ञान में कितना सुख है, भेंट कर ना सके। जो भक्ति में है वो भक्ति में ही लीन है। उसको ज्ञान, जब तक वो ज्ञान में आएगा नहीं, भक्ति छोड़ेगा नहीं, जब तक ज्ञान के सुख का पता भी नहीं चलेगा। अतीन्द्रिय सुख वही ले सकेगा जो ये सारे बाहर की इंद्रियों का सुख छोड़ दे। जैसे मुख का रस, कन रस, आँख का रस, ना नोज का रस, ये सारा रस जब तक हम नहीं छोड़ते, जब तक अतीन्द्रिय सुख का रस नहीं ले सकते। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता जो कहे हे आत्माओं बच्चों मैं तुमको समझाता हूँ। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है। जानते हैं यह हमारी रचना है। यह बाप ही कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ। तुम सब भाई भाई हो, उनको पाठ मिला है, कैसे मिला वह बैठ बता समझाते। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में, कभी एक जैसे फीचर मिल न सके। थोड़ी थोड़ी चेंज जरूर होती है, तभी सतो रजो तमो होते जाते हैं। हर जन्म की फीचर्स एक न मिले दूसरे से, यह भी समझने की बात है। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय दो अक्षर है ना। बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो न सके। बच्चा कह न सके कि मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता, योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो। ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो बहुत पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर रजाई मिल न सके, प्रजा में चले जाते तो कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद होते हैं ना, एक का पद न मिले दूसरे से, यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनैन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थुर था वह प्राय लोप हो गया है। बाकी सब धर्मों की टाल टालियां दिख खड़ी है। रामानुसार यह सब होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? ना नाटक में एक्टर्स को कभी एक दूसरे से घृणा आएगी क्या कि ये कैसा रोल कर रहा है, कैसा रोल कर, सब अपने अपने रोल को एंजॉय करते हैं। तो बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज पाने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। भगवान पढ़ाते कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। कोई शरीरधारी तो सिखला न सके। बाप ने आत्माओं को सिखलाया है। आत्मा ही धारण करती है। बाप एक बार ही आते हैं पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। वहां तो देवताएं ही पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए। तुम ही पढ़ते हो। ये संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सत्यों की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञान ज्ञान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। दूसरा, बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनना आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति वाणी की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय जो मिलता है, 5 मिनट, 10 मिनट, ना समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। ऐसे नहीं सुबह बैठे फिर पूरा दिन में आधा घंटा तो मेरे पास टाइम है ही नहीं, तो फिर रात में बैठ के सोच रहे हैं क्या करें, थक गए, सो गए, योग भी नहीं किए। तो ऐसे नहीं बाबा कह रहे आप पूरा टाइम बैठ नहीं सकते, आधा घंटा नहीं बैठ सकते, 5 मिनट भी नहीं मिलता होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि बीच बीच में 5 मिनट ना मिले किसी को। तो वो 5 मिनट बैठ बैठ कर अपने आप को याद दिलाए मैं कौन, किसकी संतान, उससे एनर्जी लें तो शक्तिशाली स्थिति बनेगी कि कोई भी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अंतर्मुखी एकांतवासी सारा काम करते हुए बीच बीच में बनना है, और इससे क्या होगा, हम बने रहेंगे। तो स्लोगन, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। युद्ध करने के बजाय हमको मौज बनाना है, हमको खुशी में रहना है, हमको नशे में रहना है, तो बहुत सहज जीवन हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, अपने ही संकल्पों से युद्ध, कभी दूसरे के कहे हुए बातों से युद्ध युद्ध करते रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।